हेलो एवरीवन। आज हम प्रौढ़ या वयस्क श्रमिकों के कार्य के घंटे यानी वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें सेक्शन 56 टू 66 हमने लिया है। इसके पहले हम वीकली आवर्स, कंपनसेटरी लीव्स, वीकली डेली जो आवर्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसमें आज सबसे पहला जो पॉइंट हम लेने वाले हैं, कार्य समय का विस्तार, स्प्रेड ओवर ऑफ वर्किंग टाइम अंडर सेक्शन 56। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि ज़रूरत पड़ती है वर्किंग टाइम को स्प्रेड करने की, तो ऐसी कंडीशन में कार्य के घंटों की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि वह श्रमिक अपने रेस्ट इंटरवल को मिलाकर के 10.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सके। लेकिन जो इंस्पेक्टर है उसको ये राइट होता है कि वह इन कार्य घंटों का विस्तार 12 घंटे तक बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे अंडर सेक्शन 56। रात्रि पारियां, जहां पर नाइट शिफ्ट चलती है वहां पर यदि कोई वर्कर छुट्टी लेता है तो छुट्टी का जो पीरियड है वह उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद में अगले 24 घंटे माने जाएंगे, और अगले दिन की जो काउंटिंग होगी वह भी उसकी शिफ्ट खत्म होने के जो अगले 24 आवर्स है वही आगामी दिन की तरह काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, परस्पर व्यापी पारियों पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑन ओवरलैपिंग शिफ्ट्स। जहाँ पर शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, लगातार काम शिफ्ट्स में होते रहते हैं, वहाँ पर श्रमिकों के शोषण होने की और ये भी संभावना रहती है कि कहीं उनसे ज़्यादा समय तक काम न लिया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कारखाने में पारी प्रणाली इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि श्रमिकों को एक से अधिक समूहों को एक ही समय पर एक जैसा कार्य करना पड़े, यानी शिफ्ट में उनके जो काम की प्रकृति है या जो नेचर है या जो काम है वह उन्हें बदल कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अतिरिक्त मजदूरी यानी ओवर टाइम वेजेज। ओवर टाइम वेजेज हमें उस केस में मिलती है जब हम ओवर टाइम करते हैं, तो कई बार मजदूरों से भी एक्सेप्शनल केसेस में या ज़रूरत होने पर ओवर टाइम काम करवाया जाता है, तो उन्हें ओवर टाइम वेजेज भी पे करनी पड़ती है। तो ऐसी वेजेज उनकी नॉर्मल वेजेज से डबल होती है और इस वेजेज में उनके बोनस को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध। दोहरा रोजगार का मतलब है डबल रोजगार, एक ही दिन में दो जगह काम करना। तो यदि किसी श्रमिक ने किसी एक कारखाने में काम कर लिया है तो उसे उसी दिन किसी दूसरे कारखाने में काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वयस्कों के लिए कार्य अवधियों की सूचना अंडर सेक्शन 61, नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर अडल्ट्स। इसके बारे में ये कहा गया है कि प्रत्येक कारखाने में वयस्क श्रमिकों के कार्य की अवधियों की सूचना का प्रदर्शन उनके नोटिस बोर्ड पर होना ज़रूरी है, यानी जो सूचना पट होता है उनका, उस पर उस तरह के नोटिस लगे रहने ज़रूरी हैं ताकि वह समय समय पर अपनी शिफ्ट के बारे में, अपनी टाइमिंग के बारे में जानकारी ले सकें। इसी तरह से उनकी जो कार्य की अवधियां हैं, जो पीरियड्स हैं, वो ऑलरेडी फिक्स होने ज़रूरी हैं ताकि उनको भी ये नॉलेज में रहे कि हमें कब कब किन शिफ्ट में काम करना है। इसी तरह से जहाँ पर पारी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर समय समय पर ग्रुप्स को ये पता होना चाहिए कि उनको कब किस समय पर अपने काम पर आना है, और इसमें जो सूचना का प्रारूप होता है यानी जो नोटिसेस लगाए जाते हैं वो स्टेट या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही लगाए जाते हैं। इसी तरह से इस अधिनियम की लागू होने के उपरांत कार्य प्रारंभ करने वाले कारखानों को भी इस तरह की सूचनाएं समय समय पर प्रेषित करनी पड़ती है और उन सूचनाओं को नोटिस बोर्ड पर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वयस्क श्रमिकों का रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर सेक्शन 62 और 63। ये हमें कहता है कि कारखाने में जो काम करने वाले अडल्ट वर्कर हैं उनका रजिस्टर मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बिना रजिस्टर मेंटेन किए तो हमें ये भी पता नहीं रहता कि हमारे कारखाने में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, किसका क्या नाम है, कौन कहाँ रहता है। मतलब ये कि उनकी जो सूचनाएं होती हैं वो बिना रजिस्टर के कहाँ मेंटेन की जाए, इसलिए कारखाना अधिनियम में रजिस्टर मेंटेन करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को उनको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे प्रत्येक
कारखाने में वयस्क श्रमिकों का रजिस्टर मैनेजर रखेगा और इसमें उसका नाम होता है, वो क्या काम करता है उसके बारे में लिखा हुआ होता है और कितने समय तक वो काम करता है, किस शिफ्ट में वो काम करता है, और इसके अलावा और जो डिस्क्रिप्शन मांगे जाते हैं वो भी आपको देने पड़ते हैं। इसी तरह से कोई भी वयस्क श्रमिक किसी भी कारखाने में उस समय तक न तो कोई कार्य कर सकता है और न ही उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि उसका नाम उस रजिस्टर में नहीं लिख दिया जाता है। और रजिस्टर का प्रारूप क्या होगा ये राज्य सरकार ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, छूट देने और नियम बनाने का अधिकार। सेक्शन 64 और 65 दो सेक्शन इसमें कवर किए गए हैं कि छूट देने का अधिकार किसे है और नियम बनाने का अधिकार किसे है। छूट देने का मतलब ये कि श्रमिकों जो वयस्क श्रमिक हैं उनके कार्य के घंटों से कंसर्निंग यदि कोई छूट दी जाएगी तो वो छूट कौन दे सकता है और उसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसको है। तो यहाँ ये कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों की परिभाषा के लिए नियम बना सकती है जो कारखाने में प्रबंधक या निरीक्षक के पद पर नियुक्त है और गोपनीय पदों पर नियुक्त है। मतलब ये अधिकार किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मुख्य कारखाना निरीक्षक को यानी जो इंस्पेक्टर है उसको भी ये राइट दे सकती है कि वह उचित समझे तो राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत परिभाषित व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को प्रबंध, निरीक्षण और गोपनीय पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में घोषित कर सकती है यानी उसे अपॉइंट कर सकती है। इसी तरह से वयस्क श्रमिक को छूट देने संबंधी नियम बनाने का जो अधिकार है वह अधिकार भी राज्य सरकार ने अपने पास ही सुरक्षित रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कहता है महिला श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। नियुक्ति पर प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि महिला श्रमिकों को काम पर रखा ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि महिला श्रमिकों पर भी इस अधिनियम के सभी प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन उनके कार्य के घंटों तथा कार्य समय के बारे में कुछ एडिशनल प्रोविजंस और उसमें ऐड किए गए हैं जो अतिरिक्त प्रावधानों के रूप में माने जाते हैं। तो किसी भी महिला श्रमिक को किसी भी एक दिन में 9 घंटे से अधिक समय पर कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है तथा धारा 54 के प्रावधानों के अंतर्गत छूट देकर भी उसे अधिक समय यानी ओवर टाइम काम पर नहीं लगाया जा सकता है, उसे अधिक समय कार्य पर नहीं लगाया जा सकता यानी उससे ओवर टाइम नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह से नाइट शिफ्ट पर मेल वर्कर्स को ही लगाया जाएगा। जो महिला श्रमिक है, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनको नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। या और नाइट शिफ्ट से जो हमारा मतलब है सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के अलावा उसे किसी भी समय पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यानी फीमेल वर्कर के लिए जो सूटेबल वर्किंग पीरियड है वह मॉर्निंग 6 o'clock से शाम को 7 बजे तक का रखा गया है और शाम को 7 बजे के बाद और 6 बजे से पहले उसे काम पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसे नाइट शिफ्ट में काउंट करते हैं। लेकिन राज्य सरकार यदि उचित समझे तो वह किसी भी कारखाने या किसी विशेष वर्ग के कारखाने में इस प्रतिबंध से छूट भी दे सकती है यदि वो उचित समझे तो, यदि वो सेटिस्फाई होती है तो, यदि वहाँ पर उसे उचित कारण महसूस होता है तो वो ऐसा कर सकती है। ऐसी छूट द्वारा अधिकतम प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही महिलाओं को काम पर रखा जा सकता है। यानी ऐसी छूट मॉर्निंग में 6 बजे से 1 घंटा जस्ट पहले यानी 5 बजे से शुरू की जा सकती है और 7 बजे के बजाय उन्हें 10 बजे तक यानी 10 बजे के बाद और 5 बजे से पहले उनको वर्किंग पर नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ ही महिला श्रमिकों की पारियों में साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली हॉलिडे या अन्य अवकाश के बाद ही परिवर्तन किया जा सकता है। सप्ताह के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो वीक चल रहा है उसमें छुट्टी से संबंधित यदि कोई बदलाव आप करना चाहते हैं तो ऐसा बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। वो वीक खत्म होने के बाद में जब नया वीक शुरू होने वाला होता है तभी आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन आपका जो 51 to 66 है बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेबर के वर्किंग आवर्स को लेकर के, छुट्टी को लेकर के, महिला श्रमिकों को लेकर के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार इसे अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिए और बार बार इसे सुन लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन
पूछ सकते हैं। हम आज की अपनी इस क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फैक्ट्री एक्ट में जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचता है उस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।